वेलकम बैक। आज बात हो रही है थोड़ी वैक्सीनेशन के ऊपर, खासतौर पर नेजल वैक्सीन की हम बात कर रहे थे कि वो कोरोना से बचाने के लिए एक नई वैक्सीन आ रही है। लेकिन ओवरऑल वैक्सीनेशन पर आपके मन में जो भी सवाल है बूस्टर डोज को लेकर, अगर आपने बूस्टर नहीं लिया है तो, या बूस्टर ले लिया है तो, और चूंकि अब कोरोना रिटर्न्स है, रोज हम केसेस सुन रहे हैं और विदेशों में तो काफी हालत खराब है, तो क्या हमारे यहाँ भी आया तो हम उसके लिए तैयार हैं? खासतौर पे क्या आप तैयार हैं? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समीर भाटी साहब, जहां तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, कुछ खबरें हमने पढ़ी थी कि एकदम से पिछले एक आध डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसमें तेजी आई है, लेकिन वो नंबर कितना है और कितनी और तेजी की आपको जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा खासतौर पे बूस्टर डोज से भी इक्विप्ड हो जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारे 28 से 30% लोग जो लगा चुके हैं, उनमें तो कई ये इंक्वायरी है कि एक उनको और सेकेंड बूस्टर मतलब 4th डोज। दूसरा एक है लोग जो अभी मतलब लगवाने आने वाले हैं, और अभी पिछले 4-5 दिनों में तो खैर वो काफी ज्यादा बढ़ी है वैक्सीनेशन, अभी तो खैर लगवा रहे हैं लोग। बट एक सर्टेन अभी भी कैटेगरी है जो काफी ज्यादा हेजिटेंट है, जैसे शुरुआती दिनों में कुछ अफवाहों को लेके अभी 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 काफी एक ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज और भी मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे बाहर की हमारे पास जो रिसर्च आई है, mRNA वैक्सीन है जिनका 6 मंथ इंटरवल के बाद और दोबारा 3 मंथ के बाद फिर से उनको 4th डोज दी गई थी, तो उनमें स्पेसिफिकली कोई विशेष फर्क नहीं देखा कि उनको कोई एक्स्ट्रा एड ऑन बूस्ट मिला हो उनकी इम्यूनिटी के अंदर, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे पास भी ऐसे कोई रिपीटेड बूस्टर के एविडेंस नहीं आए हैं अभी तक कि जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ केयर वर्कर या अदर जो कैटेगरी है जो ऑलरेडी ले चुके हैं 3rd बूस्टर, उनको फिर से एक और बूस्टर दें। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिस तरह से जो मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अभी भी कैटेगरी ऐसी है, जैसा मैंने आपको बताया, उनके लिए पहले से जो हम ड्राइव कर रहे थे, अवेयरनेस की जिस तरह से ड्राइव कर रहे थे, वो मुझे लगता है उसको अभी फिर और बढ़ाने की जरूरत है, तब हम जो है बूस्टर कैंपेन को और स्पीड अप कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर पंडित, जो लोग अभी रह गए हैं जिन्होंने किसी भी वजह से बूस्टर नहीं लगवाया था, क्या तुरंत उन्हें ये बूस्टर ले लेना चाहिए? सॉरी, सवाल मुझसे पूछा गया, आपकी आवाज डॉक्टर पंडित, मैं पूछ रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा, या तो कई बार आपको लगता है अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है तो आप आलस कर जाते हैं, कभी जैसे यहाँ पे कह रहे थे समीर भाटी साहब की, थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है, शक शुबा होता है, जो भी रीजन हो, लेकिन क्या नाउ दिस इज अ हाई टाइम, अगर बूस्टर नहीं लगाए तो तुरंत 24 घंटे के अंदर आप बूस्टर ले ले? देखिए, 24 घंटे के अंदर बूस्टर लेके ऐसे कुछ पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आप वैक्सीनेशन को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो, तो इस वक्त एडिशनल डोज के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप जाके प्लीज एडिशनल डोज ले लीजिए। खासतौर से वो लोग जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जिन लोगों की इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, या ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, रीनल डिजीज हो, डायलिसिस हो, उन लोगों को जो है डेफिनेटली एडिशनल डोज जो है बूस्टर डोज जो लगवा लेना चाहिए। क्योंकि उससे हम ये तो जानते हैं कि हम इन्फेक्शन भले ही ना रोक पाए, और अगर इन्फेक्शन आपको होता है तो भी वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो जो है आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। और यही जो है वैक्सीन का मूलभूत तत्व है। हम जो है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेते हैं, H1N1 का वैक्सीन लेते हैं, हम जानते हैं कि इससे जो है हमारे वैक्सीन से शायद हमको इन्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं होगा, शायद इन्फेक्शन होगा, पर इन्फेक्शन जब भी होगा तभी माइल्ड होगा। तो बस कोविड का भी यही है, अगर इन्फेक्शन हुआ भी आपको प्रिकॉशनरी डोज के बाद, तो भी वो माइल्ड होगा, और उससे जो हमारी जो जान बच जाएगी, ये वैक्सीन जो है लाइफ सेव करेगी। क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल कम रह गया, डॉक्टर मलिक क्विकली, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि अब ये वायरस हमारे बीच हमेशा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, हो सकता है कि बस इसका जो ये विकराल रूप है धीरे धीरे हल्का पड़ जाए, सर्दी खांसी रह जाए, तो क्या अब इसकी कोई एक परमानेंट वैक्सीन भी हम आते हुए देखेंगे? जैसे बाकी वैक्सीन लेते हैं तो हर साल या 6 महीने जो भी पीरियड रहेगा आपको कोरोना का वैक्सीन लग रहा होगा? देखिए, इसके ऊपर शोध काफी चल रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी वैक्सीन भी निकल आए जिसके अंदर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बूस्टर्स के बीच में हो। लेकिन अगर हम पुराने एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारी वायरल इलनेसेस में, जैसे इन्फ्लुएंजा है जिसे हम फ्लू कहते हैं, जो स्वाइन फ्लू को भी प्रोटेक्ट करता है, ये वैक्सीन हमारे को हर साल देनी पड़ती है। तो इसके बारे में आने वाला समय ही बताएगा कि कोई ऐसी कारगर वैक्सीन आती है जो पूरी उम्र के लिए प्रोटेक्शन दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है संभवतः इस तरह की कोई वैक्सीन आएगी। ऐसी जरूर आ सकती है कि ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाए। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिनको भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और उनको सेकेंड डोज को लगे हुए 6 महीने हो गए हैं, वो तुरंत
अब 24 घंटे नहीं, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ जितनी जल्दी हो सके आप अपनी वैक्सीन लेके अपने आप को प्रोटेक्शन रेंज में रखिए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी उसकी प्रोटेक्शन जो है उसको समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी को डेवलप होने में। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को बूस्टर से, खास करके अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो डायबिटिक या कार्डियक डिजीज वगैरह के पेशेंट्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप है, या जो बुजुर्गवार हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको बूस्टर डोज अगर नहीं लगी है तो वो जल्द से जल्द लगवा लें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बूस्टर डोज केवल 50% व्यक्तियों को लगी है, तो 50% जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है वो अपनी प्रोटेक्शन ले लें। और उसके बाद ऑफ कोर्स सारी जितने भी तरीके हैं बचाव के, चाहे उसके अंदर रेस्पिरेटरी हाइजीन आ गई है, आपका मास्क आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, इन सबको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक आज आप तीनों मेहमानों ने वैक्सीनेशन से रिलेटेड हर सवाल का जवाब दे दिया है, जो इस समय बड़ा मौजूद भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई होप कि हमारे सारे दर्शकों को क्लियर होगा कि किसको क्या करना है, कौन सी वैक्सीन लेनी है, लेजर लेनी है तो क्या करना है, बूस्टर है तो क्या करना है, और अगर बूस्टर भी लग चुका है तो क्या करना है। लेकिन एक बात तो कॉमन है भाई, अपना मास्क, अपना हैंड सैनिटाइजेशन, और बेकार की भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़े दिन अगर बच लिया जाए तो इससे बढ़िया उपाय और कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना देख लीजिए, और अगर नहीं लिया है बूस्टर तो तुरंत लगवाएं और अपने आप को बचाएं और उसे फैलने से भी रोकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।